रामनगरी अयोध्या में वट सावित्री का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जनपद के अनेक स्थानों पर बरगद के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। मान्यता ऐसी है कि सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जीवन और रक्षा की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था। तब से वट सावित्री व्रत की प्रथा देश में चली आ रही है। आज बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर अपने पति की लंबी आयु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की गई है। ये माना जाता है कि माता सावित्री देवी जी ने इस पूजा को की थी और इसके थ्रू उनके सुहाग को लंबी उम्र मिली थी। तो और इसमें बस औरतें आती हैं अपना लंबे सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं, पूजा करती हैं। और मतलब आप क्या जानना चाहते हैं, पूजा कैसे होती है? फेरे 7 फेरे लिए जाते हैं और हर फेरे के साथ चना गुड़ डाला जाता है। तो ये उससे मतलब हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो इसके लिए किया जाता है। सुबह से लेकर बिना पानी के अभी तक व्रत रखा है हमने। उसके बाद जाके पानी उन्हें पियेंगे, उसके बाद शाम को फिर बिना पानी के रहेंगे। ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे ही पूजा की जाती है। इसी के नीचे माता सावित्री ने पूजा की थी अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए। तो इसलिए मेरा नाम प्रियंका। आज का जो पर्व है वट सावित्री की पूजा है, ये सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा है। यहाँ पे जितनी सुहागिनें हैं सब व्रत रखी हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके उन्नति के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत सबसे पहले सावित्री जी ने रखा था सत्यवान जी के लिए। सावित्री मैया ने सत्यवान जी के लिए व्रत इसलिए रखा कि नारद जी ने कहा था कि आपके पति की आयु कम है। ये जानते हुए भी उन्होंने व्रत रखा और उनके पीछे पीछे गई। यमराज जब लेने आए तो पीछे पीछे गई। जब यमराज सोचे कि इतनी शक्तिशाली औरत है, इतनी साहसी है, पूछे क्या चाहिए वरदान, तो बोली हम तभी लौटेंगे जब 3 वरदान दीजिए। तो 3 वरदान मांगे, अपने अंधे माता पिता के लिए आँखें मांगी और 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। और इस प्रकार से वरदान मांग करके सावित्री ने सबसे पहले ये पतिव्रता धर्म को निभाया है और उसी के विषय में त्यौहार मनाया जा रहा है। अपनी अपनी मान्यता होती, कोई 11 कोई 108 ऐसे लेते कच्चे सूत से हल्दी में भिगो करके उसको फेरे लेने की बड़ी परंपरा है। मन में जो मनोकामना हो फेरे लेते समय आप प्रभु से कहिए और प्रार्थना स्वीकार होती है। तो इसमें बड़ा ही अच्छा लगता है सभी को व्रत रख करके। प्रसाद में क्या चलता है? प्रसाद में इसमें बरगदिया बोलते हैं, आटे का प्रसाद बनता है, जिसे मीठा प्रसाद बनता है, जिसमें घी और उसका सौंफ इत्यादि का इलायची का मोयन देके चीनी से गूँथ करके उसे कढ़ाई में तलते हैं। वो बनता है, पूड़ी बनती है, खरबूजा हुआ, आम हुआ, 5 प्रकार के फल हुए। इस प्रकार से जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो मुख्य प्रसाद जो होता है बरगदिया होता है, छोटी गोलियां होती हैं आटे की। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। सभी को ये पर्व मनाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए अपने पति के कार्य के लिए, उन्नति के लिए और अपने उनके पति के लंबी उम्र के लिए, सबके लिए व्रत रखना चाहिए। बता दीजिए। निशु भारद्वाज। ये पति सुहाग, ये पूजा सुहाग के लिए होती है, ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है और सब कुछ अच्छा रहे। वट सावित्री जी की पूजा है ये, बरगद के पेड़ पर होती है। ये सावित्री ने रखी थी, वही मान के हम लोग भी रखते हैं कि वो सही सलामत रहें और अच्छे से सुहाग कि हम उसको 11 बार एक चने लेके 11 बार उसको धागे से फेरे लगाते हैं, उनको बांधते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरी पूजा संपन्न करनी होती है। उसका जो हम पूरा पूजी की तरीके करते हैं। जल व्रत होता है, कहा जाता है जब तक पूजा करते हैं तब तक व्रत रहते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज ही सुबह जरा आ जाता है। हाँ, के रूप में पूड़ी, हाँ यथाशक्ति। वैसे तो मेन रहता है पूड़ी, गुलगुला, हलवा, चना, मेन यही रहता है, चढ़ाना रहता है। ये पूजा की जाती है पति की लंबी उम्र। हाँ, पति, घर परिवार सब अच्छा बना रहे, सब सुखी रहे, इसीलिए होती है पूजा। बता दीजिए। हाँ, गुड नेम। गुड नेम श्रद्धा पांडे।